दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 774 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। पिछले कुछ समय से एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कचरा निस्तारण में लापरवाही बरतने अथवा पर्यावरण की अनदेखी के कारण एक के बाद एक राज्यों पर जुर्माना लगाने में लगा हुआ है। गत दिवस उसने राजस्थान सरकार पर 3,000 करोड़ रुपए का जुर्माना इसलिए लगाया क्योंकि राज्य के कुछ शहरों में औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषित पानी को नदियों में उड़ेला जा रहा था, तो कुछ में कचरे का निस्तारण ढंग से नहीं किया जा रहा था। इसके पहले एनजीटी ने महाराष्ट्र सरकार पर 12,000 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन करने में नाकामी के चलते लगाया था। इसके कुछ और पहले वह बंगाल सरकार पर सीवेज शोधन संयंत्रों को सही तरह संचालित न करने के कारण 3,500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा चुका है। इसके अतिरिक्त एनजीटी उत्तर प्रदेश सरकार को कचरे का उचित प्रबंधन न कर पाने के कारण पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में 120 करोड़ की राशि जमा करने का निर्देश दे चुका है। हाल के दिनों में एनजीटी पर्यावरण की क्षति पहुंचाने के कारण कई राज्य सरकारों अथवा उनके नगर निकायों के खिलाफ लगातार सख्ती दिखा रहा है। यह सख्ती यही बताती है कि राज्य सरकारें उनके नगर निकाय और प्रदूषण की रोकथाम करने वाले विभाग अपने दायित्वों का सही तरह निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। यह स्थिति पूरे देश और यहाँ तक कि राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। करीब 2 सप्ताह पहले एनजीटी ने यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को फटकार लगाते हुए अपना असंतोष प्रकट किया था। यह भी किसी से छिपा नहीं कि दिल्ली में कूड़े के पहाड़ बढ़ते जा रहे हैं। इसे लेकर दिल्ली सरकार और नगर निगम के बीच आरोप प्रत्यारोप तो जारी रहता है, लेकिन इसके कोई आसार नहीं दिखते कि दिल्ली को कचरे के पहाड़ों से छुटकारा मिलेगा। स्वच्छता अभियान जारी रहने के बावजूद
कचरा निस्तारण में हीला हवाली और कारखानों से निकलने वाले विषाक्त पानी को नदियों में छोड़ना एक ऐसी समस्या है जिसका कोई ठोस समाधान होता नहीं दिखता। इसमें संदेह है कि राज्य सरकारों पर जुर्माना लगाने से यह समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि न तो कचरे के निस्तारण की कोई कारगर व्यवस्था बन पा रही है और न ही इस पर ध्यान दिया जा रहा है कि सीवेज शोधन संयंत्र सही तरह संचालित हों। यदि स्वच्छता अभियान अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है तो इसके लिए जितनी जिम्मेदार राज्य सरकारें और उनके नगर निकाय हैं, उतना ही लोगों की यह मानसिकता कि कचरे का निस्तारण करना केवल सरकारों की जिम्मेदारी है। यदि गंदगी और प्रदूषण से लड़ना है तो आम नागरिकों से लेकर नगर निकायों को अपनी जिम्मेदारी का सही तरह निर्वाह करना होगा। चेंज देवभूमि के रूप में विख्यात हिमाचल प्रदेश की पहचान आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में भी है। कुछ वर्ष से हिमाचल साहसिक खेलों के केंद्र के रूप में भी उभरा है। अब यहाँ पर्यटक सिर्फ घूमने के लिए ही नहीं आते, बल्कि साहसिक खेलों का आनंद लेने के लिए भी पहुंचते हैं। बीड़ बिलिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पैराग्लाइडिंग साइट है। यहाँ पर कई प्रतियोगिताएं भी होती हैं। कई और पैराग्लाइडिंग साइट भी विकसित की जा रही हैं। मानसून में यहाँ पर किसी भी तरह के साहसिक खेलों पर 15 सितंबर तक प्रतिबंध था। अब पैराग्लाइडिंग व रिवर राफ्टिंग जैसे खेल शुरू हो जाएंगे। साहसिक खेलों के दौरान कई दुर्घटनाएं भी होती रही हैं। अधिकतर दुर्घटनाएं मानवीय गलतियों के कारण ही हुई हैं। प्रशासन व पर्यटन निगम ने साहसिक खेलों के लिए नियम सख्त किए हैं। सिर्फ पंजीकृत पर्यटन कारोबारी ही पर्यटन गतिविधियां चला सकेंगे। पैराग्लाइडिंग के लिए पायलट के लिए लाइसेंस अनिवार्य होगा। रिवर राफ्टिंग करवाने वाले राफ्टरों के लाइसेंस का भी सभी औपचारिकताएं पूरी करने पर ही नवीनीकरण किया गया है। सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। इसके अलावा साहसिक खेलों से जुड़े लोगों को भी विशेष निर्देश दिए गए हैं कि सुरक्षा में किसी तरह की ढील न बरती जाए। पर्यटन स्थलों में एम्बुलेंस का बचाव दल भी तैनात होंगे, लेकिन पर्यटकों व साहसिक खेल प्रेमियों को चाहिए कि वे भी अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क रहें। किसी तरह की साहसिक गतिविधि में हिस्सा लेने से पहले यह अवश्य जांच लें कि पैराग्लाइडर पायलट के पास लाइसेंस है या नहीं। इसी तरह राफ्टर के लाइसेंस की भी जांच की जानी चाहिए। कई लोग पहाड़ों पर
ट्रैकिंग पर चले जाते हैं उन्हें भी गाइड के साथ जाना चाहिए। यह इसलिए भी आवश्यक है कि पहाड़ों पर की बार ट्रैकर रास्ता भटकने के कारण फंस जाते हैं। प्रशासन को भी समय समय पर सभी तरह की व्यवस्थाएं भी जांचनी चाहिए। सभी पक्षों की सतर्कता से ही दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। स्टॉप।